अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे पहचाना जाए कि इन बच्चों के पेट में कीड़े हैं और इन ऐसे है, ये बच्चों के नहीं अकेले, ये बड़ों के भी हो जाते हैं। इसके मेन जो सिम्टम हैं वो पेट में दर्द हो जाना, बार बार बुखार आना, ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाना, पेट में आंखों में सूजन हो जाना। कीड़े जो अनहाइजेनिक फूड हम लेते हैं, चाहे वो नॉन वेज है चाहे वेज है। करेला देखो कितना कड़वा होता है, बट जब उसको पानी लग जाता है, गीला हो जाता है ज़मीन पर लगा, तो उसमें भी कीड़ा पड़ जाता है। ये नहीं कि मीठे फल में पड़ेगा, उसमें भी कीड़ा पड़ जाता है, मगर हमें नहीं पता लगता और हम खा जाते हैं, तो बाद में ये नुकसान करता है। ये बॉडी के तकरीबन आंत को नुकसान पहुंचाते हैं। इंटेस्टाइन 100 डिग्री से कम कोई भी कीड़ा मरता नहीं, ना बेहोश होता है, उससे ऊपर जाके मरेंगे। फीता कृमि टेप वॉर्म जो होता है वो किस तरीके से अलग होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीता कृमि, जिसको टेप वॉर्म भी हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा कीड़ा होता है। वो क्या करते हैं, ये बाउल में जाके रेक्टम के पास वहाँ पर जाके अपनी प्रजनन क्रिया करते हैं। यही रीज़न होता है कि जिनके पेट में ये कीड़े होते हैं, बड़े वाले टेप वॉर्म्स होते हैं, इसीलिए उनकी लैट्रिन वाली जगह पर बच्चों के खारिश हुआ करती थी। ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, बच्चा अनेमिक हो जाता है, सारा खून उसका चूसने लग जाते हैं। ये नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर सतेंद्र मोहन जी। डॉक्टर सतेंद्र मोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। डॉक्टर सतेंद्र मोहन, अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे पहचाना जाए कि इन बच्चों के पेट में कीड़े हैं और इनके नहीं, मतलब नॉर्मल बच्चों से वो कैसे डिफरेंट होते हैं? ऐसे है, ये बच्चों के नहीं अकेले, ये बड़ों के भी हो जाते हैं। और इसके मेन जो सिम्टम हैं वो पेट में दर्द हो जाना, बार बार बुखार आना, ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाना, पेट में आंखों में सूजन हो जाना, ये इसके मेन सिम्टम है। और जो बच्चे होते हैं उनका बिस्तर के ऊपर रात को सोए सोए पेशाब कर देना, और इसके अलावा नाक में वो बार बार खारिश खुजली करते हैं, गुदा द्वार पर खुजली करते हैं। वो ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जो अलग अलग जो कृमि होते हैं उनके अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग सिम्टम होते हैं। ये कीड़े होते किस कारण से हैं? इनके होने की वजह क्या होती है? हाँ, ये बात है भी, कीड़े जो अनहाइजेनिक फूड हम लेते हैं, चाहे वो नॉन वेज है चाहे वेज है, जब वो लेते हैं, जा अनपका मांस खा लेते हैं, जब पूरी तरह पकाकर कोई सब्जियां फल फ्रूट हम नहीं खाते, जब मार्केट से जब हम फ्रूट फल खरीद कर लाते हैं तो वो गला सड़ा होता है, तो उसके कारण ये होता है कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्योंकि जो सब्जियां अक्सर बोई जाती हैं, इनके ऊपर जितना भी आप देखोगे तो ये तकरीबन इसमें जो खाद डाला जाया करती है उसमें कृमि बहुत होते हैं। वो कृमि वहाँ से ही ये साथ में ले लेते हैं, और लेते हुए कई जगह तो ऐसे सब्जियां बीजी जाती हैं जहाँ पर तो सीवर का पानी यूज़ किया जाता है, और वो जो कृमि है वहाँ से पैदा होते हैं, हमारी सब्जियों में आ जाते हैं। सब्जियों में राइप ज़्यादा हो जाना, किसी जैसे लीची है, आम है, ये जब ज़्यादा राइप हो जाता है तो इसके वहीं से बाहर से कीड़ा पड़ जाता है, जब खा लेते हैं तो ये अंदर जाके पनपते हैं। कौन कौन से ऐसे फल और सब्जियां हैं या फिर नॉनवेज है जिसके अंदर ये कीड़े पाए जाते हैं? जैसे तो वाटर वाली सब्जियां होती हैं, जिसमें पानी वाली सब्जियां, जिसमें जैसे आजकल वाटरमेलन चल रहा है, खरबूजा है, ये सब्जियां हैं। इसमें लीची है, वो ज़्यादा राइप हो जाती है, उसमें आता है। खरबूजा ज़्यादा राइप हो गया तो उसमें आ जाता है। तरबूज है, जैसे वाटरमेलन, वो ज़्यादा राइप हो गया तो उसमें आ जाता है। तो ऐसी सब्जियां भी बहुत सारी हैं। जैसे करेला देखो कितना कड़वा होता है, बट जब उसको पानी लग जाता है, गीला हो जाता है ज़मीन पर लगा, तो उसमें भी कीड़ा पड़ जाता है। ये नहीं कि मीठे फल में पड़ेगा, उसमें भी कीड़ा पड़ जाता है, मगर हमें नहीं पता लगता और हम खा जाते हैं, तो बाद में ये नुकसान करता है। जो ये कीड़े होते हैं, यानी कि जो वॉर्म्स हैं, ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं या एक जैसे ही होते हैं सब? नहीं, इसकी 70-75 प्रजातियां की पहचान हुई है, और अभी इसकी रिसर्च चलती रहती है, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है, कभी भी मेडिकल फील्ड में रुकता नहीं, आगे से आगे चल रहा था, इसकी पहचान करी जाती है। मगर मेन जो कीड़े हैं उसमें राउंड वॉर्म्स हैं, थ्रेड वॉर्म्स हैं, पिन वॉर्म्स हैं, टेप वॉर्म्स हैं, हुक वॉर्म्स हैं, ये बॉडी में अक्सर पाए जाते हैं।
तो ये 5-6 किस्म के कीड़े ज़्यादातर पाए जाते हैं। वैसे 70-75 प्रजातियाँ की जो पैरासाइट्स इसको बोलते हैं वो हमें मार्केट में इसकी पहचान हो चुकी है। बॉडी के किस पार्ट को ये ज़्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं? ये बॉडी के तकरीबन आंत को नुकसान पहुंचाते हैं, इंटेस्टाइन को, वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन भी नुकसान करती है और बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, ये जहाँ 2 जगह ज़्यादा नुकसान होता है, पेट में भी नुकसान होता है, तो ये मेन रीज़न जो है वो आंत का ही ज़्यादातर माना जाता है। जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं, तो इन सबके क्या सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं या अलग अलग सिम्टम्स होते हैं या इनके होने के कारण भी अलग अलग होते हैं? नहीं, कारण भी अलग हैं, इनके सिम्टम मोस्टली मिल जाते हैं मगर है अलग अलग, और इनके साइज भी अलग अलग होते हैं, कीड़ों के पहचान भी अलग अलग होती है। जैसे राउंड वॉर्म्स है, ये 8 इंच से लेके 12 इंच तक इनका साइज होता है और इनके सिम्टम जो कॉमन हैं वो सभी में आते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। इसके बाद आते हैं थ्रेड वॉर्म्स, जो पिन वॉर्म्स है, और वो जो हैं ये थ्रेड से बिल्कुल साफ ही क्लियर हो जाता है कि वो थ्रेड धागे की तरह होता है, ये पतले धागे की तरह होते हैं और बिल्कुल ब्रीक ब्रीक से छोटे छोटे से कीड़े होते हैं और इनका वाइट कलर इनका होता है। और ये कीड़े बाथरूम में मिल जाएंगे आपको, गंदे बाथरूम होंगे जहाँ पर गंदे टॉयलेट्स होंगे, अंधेरे वाला कमरा होगा वहाँ पे, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये हम प्रवेश कर जाते हैं जहाँ बच्चे बाल खेलते हैं, जहाँ कच्चियाँ पक्कियाँ सब्जियाँ खाते हैं, आधी पक्की सब्जी खा लेते हैं, तो उसमें ये क्योंकि 100 डिग्री से कम कोई भी कीड़ा मरता नहीं, ना बेहोश होता है, उससे ऊपर जाके मरेंगे। और सब्जी जो पकाने का एक बॉयलर टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री होता है, तो जब इससे कम होता है, आधा पका रह जाता है माल, तो वो उसमें कीड़ा रह जाता है, जीता रह जाता है, वो अंदर जब जाता है तो फिर वहाँ से जाकर वो अपनी और कीड़े साथ में ले लेता है। अभी आपने बताया जैसे और कीड़ों के बारे में, तो फीता कृमि टेप वॉर्म जो होता है वो किस तरीके से अलग होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीता कृमि, जिसको टेप वॉर्म भी हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा कीड़ा होता है। इसका साइज 10 फीट से लेके 30 फुट तक लंबा माना जाता है जो मिलते हैं। हो सकता है इससे लंबे भी होते हों, मगर जो नॉर्मल देखा गया है वो इतने ही साइज में मिले हैं। और ये बॉडी के अंदर बच्चे जो बाहर खेला करते हैं, गंदगी में खेलना, मिट्टी में हाथ लगाना, तो वहाँ से कीड़ों के अंडे जो होते हैं हमारे नेल्स में चले जाते हैं मिट्टी के साथ। वही बच्चा मुंह में हाथ डालता है, खाना हाथ धोए बगैर खाता है, तो उसी खाने के साथ लाके वो अंदर चला जाता है, तो अंदर जाके वो एग्स जो हैं वहाँ से उन्हें बच्चे जो पनपते हैं वहाँ से ये और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ये अपनी क्रिया क्या करते हैं, ये बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में अपना स्थान बनाता है, वहाँ जो खाना हम सारा खाते हैं वो बड़ी आंत में जाना है, उसका विटामिन वगैरह जो बनने वहाँ से रस सारे ऑर्गन्स को सप्लाई होता है और वहाँ से ये सारा यही खा जाते हैं, और इसीलिए इनका साइज बहुत बड़ा लंबा होता है। और फिर ये करते हैं अपनी प्रजनन क्रिया जो किया करते हैं, वो नर और मादा अंदर ही होते हैं, वो क्या करते हैं, ये बाउल में जाके रेक्टम के पास वहाँ पर जाके अपनी प्रजनन क्रिया करते हैं, वहीं से वापस आते हैं। यही रीज़न होता है कि जिनके पेट में ये कीड़े होते हैं बड़े वाले टेप वॉर्म्स होते हैं, इसीलिए उनकी लैट्रिन वाली जगह पर बच्चों के खारिश हुआ करती थी। तो पुराने लोग गांव में अक्सर इनको मलप कह के बुलाया करते थे कि इसके बच्चे के पेट में मलप हैं। ये बड़े बड़े लंबे लंबे कीड़े होते हैं। और कई तो देसी भी क्या करते थे, उसके लैट्रिन वाली जगह पर लेडीज़ वहाँ मिट्टी का तेल लगा देती थी, कभी तारपीन का तेल लगा देती थी, शायद वो कीड़ा कहीं बाहर आता था उसको खाने के लिए, तो कीड़े बाहर आ जाया करते थे। टेप वॉर्म जब होता है शरीर में, तो क्या बच्चे का पैर या जिसके भी शरीर में होता है उसका पैर हाथी के पाँव की तरह मोटा हो जाता है? हाँ, इसके सिम्टम हैं कोई बहुत सारे। इसके ये एलिफेंटल लेग्स बोलते हैं इसको, ये हो जाता है। और इसके साथ तो और भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम। मिर्गी के दौरे भी पड़ने लग जाते हैं, सीजर भी पड़ते हैं। सीजर छोटा दौरा होता है, मिर्गी का दौरा जो होता है बड़ा दौरा होता है, वो भी पड़ जाते हैं। इससे ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, बच्चा अनेमिक हो जाता है, सारा खून उसका चूसने लग जाते हैं, ये कड़वल पहने लग जाते हैं, उसका पेट बड़ा हो जाता है। ये इनके इस टेप वॉर्म की खास जो है वो सिम्टम है इसका। अक्सर कीड़ों को बाहर निकालने के लिए घरेलू चिकित्सा अपनाई जाती है, यानी कि दादी नानी के नुस्खे अपनाए जाते हैं, तो ये कितना उचित है? बिल्कुल ठीक है, माड़े नहीं हैं, जो भी हमने देखे हैं इफ़ेक्टिव हैं। और एक कीड़े की बात आपसे करते करते रह गए तो वो तो हुकमॉर्म्स, वो सबसे ख़तरनाक होता है। बिल्कुल छोटे छोटे कीड़ा होता है, जैसे लेडीज़ वाली पहनती है ना कानों में, वो ऐसे होता है गोल से,
और इसके 4 दांत आगे होते हैं। ये छोटी आंत में जाते हैं। ये जब हम घूमते फिरते हैं ना, तो पाँव में कोई जख्म हो जाए, जहाँ वैसे थोड़ा सा भी बारीक सी जगह इनको मिल गई, तो वहाँ से ये एंटर कर जाते हैं और खून के साथ ये जहाँ जाएंगे खून के साथ, इनका प्यार खून के साथ है और ये खून के साथ ट्रैवल करते हैं। जो खून बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था, ट्रैवल करके ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी जगह बना लेते हैं। वहाँ छोटी आंत को ऐसे चिपक जाते हैं, वहाँ से सारा खून ये खींच लेते हैं और इसीलिए बच्चा जब बड़ा कोई भी हो वो एनेमिक हो जाता है। लोगों को पहचान ही नहीं होती। डॉक्टर के पास कितने कितने चक्कर लगाते, बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो कई बार डॉक्टर इधर ध्यान नहीं जाता। वो देखता है मैं इतना खा रहा हूँ, वीक हो जा रहा है, वेट भी नहीं बढ़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बोलते चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, उसका चेहरा पीला हो जाता है। ये सारे सिम्टम सामने आ जाते हैं, मगर कई बार डॉक्टर का ध्यान नहीं जाता। मगर जब उसको आप इसके लिए स्टूल कल्चर टेस्ट करवाया जा सकता है, एक्सरे भी करवाया जा सकता है। इसके लिए ये सिम्टम कुछ सामने आ जाएंगे, नाक में खारिश हो जाएगी, पेट में वट पड़ने लग जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सिम्टम है। अगर डॉक्टर को चाहिए तो इन पर ध्यान दिया जाए तो ये डायग्नोज हो सकता है। क्या ये कीड़े आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे जो आप दादी नानी के देसी नुस्खे बोल रहे थे ना, वो उसमें भी काफ़ी सारे नुस्खे कामयाब हैं, इसमें कोई बात नहीं। जैसे कमीले का एक नुस्खा है, वो बहुत कारगर नुस्खा है। कमीला देते हैं, उसको किक्कर की गोंद के साथ मिलाकर दिया जा सकता है, किसी मीठे के साथ मिलाकर दिया जा सकता है, वो कामयाब नुस्खा है। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, तो ये नहीं भी कि कामयाब नहीं। उसके बाद अगर कीड़े मर जाते हैं अंदर, जब बेहोश हो जाते हैं, तो बाद में जैसे ये आपको बोल रहे थे हुक्म, किसी को छोड़ते नहीं फिर अंदर। इनको छुड़ाने का तरीका यही होता है, उनको खिला दो, वो बेहोश हो जाएंगे। जब कद्दू के बीज आते हैं, पेठे के बीज आते हैं, वो खिला दो, उससे बेहोश हो जाते हैं। आड़ू है, आड़ू फल है, उसके पत्तों का रस पिला दिया जाए, उससे बेहोश हो जाए। ये कारगर नुस्खे हैं, नो डाउट। बट हम होम्योपैथी की बात करें कि होम्योपैथी में बैठे हैं, तो ये कारगर नुस्खे हैं। इसमें कोई, जैसे एलोपैथी में देखा जाए तो इसके लिए कोई बहुत पॉजिटिव एक अल्बेंडाजोल जाए, एक दो और मेडिसिन इनकी है, वो डीवॉर्मिंग के लिए यूज़ किए जाती है। अदरवाइज कोई बहुत ही मेडिसिन नहीं है इसमें। स्कूलों में भी डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, तो क्या ये मनाना जरूरी है? हाँ, नहीं, बहुत ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग होनी चाहिए बच्चों की। इसमें बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो सारा कीड़े ही खा जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे, रात को उनको नींद नहीं आएगी, बच्चों की परेशानी बढ़ जाएगी, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, घर में उनके माता पिता उनको गुस्सा करेंगे, उनके बस नहीं चलता। तो डीवॉर्मिंग इज मस्ट। होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है? क्या होम्योपैथी के जरिए ये कीड़े पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथी में ही इसका सफल इलाज है। जहाँ आप दादी नानी के नुस्खे बोल रहे थे, उसमें कुछ हो, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं, मगर है ज़रूर। वो मेरे पास ही कोई पेशेंट आते हैं, देखता हूँ उनके नुस्खे कहीं कामयाब हैं। और जैसे अलग अलग वॉर्म्स के लिए होम्योपैथी में अलग अलग मेडिसिन है। जैसे टेप वॉर्म्स है, इसके लिए एक मेडिसिन आती है क्यूप्रम ऑक्सीडेंटम नाइग्रम। वे 1x में एडवाइजेबल है। अगर नहीं मिलती, मार्केट में कम मिलती है 1x, और इसकी 3x में पोटेंसी में ले ली जाए, 2 टेबलेट्स दिन में 3 या 4 बार ले ली जाए, बच्चों को दे दी जाए, और टेप वॉर्म जो हैं वो बिल्कुल ये मार के बाहर निकाल देते हैं। और अगर और भी किसी किस्म के कीड़े हों तो यही मेडिसिन क्यूप्रम ऑक्सीडेंट नाइग्रम जो है, इसके साथ नक्स वोम का होम्योपैथी की एक मेडिसिन है 30 या 6 पोटेंसी में, वो अल्टरनेट ले ली जाए, घंटे घंटे के बाद उसको दे दी जाए, और दिन में 4 बार 5 बार ले ली जाए, दोनों को 1 घंटे का गैप रखा जाए अल्टरनेट, और किसी किस्म के कीड़े हों वो बाहर निकाल देते हैं, मार के निकाल देते हैं। इसके बाद थ्रेड वॉर्म्स हैं और राउंड वॉर्म्स हैं। इनके लिए एक चैलोन मेडिसिन है, चैलोन क्यू मदर टिंचर में हमको, ये 10-10 ड्रॉप्स जो हैं, ये 1/4 कप पानी में लेकर उसमें डालकर 10-10 ड्रॉप्स डालकर दे दो पेशेंट को, और दिन में 3 बार ले लो, तो 2-3 हफ्ते में ये सारे कीड़े जो बोला है, थ्रेड वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, ये मर जाएंगे, मर के सारे बाहर निकल जाएंगे। और एक बात ध्यान रखने वाली है, टेप वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जो जब मर जाता है तो पेट में बेहोश हो जाता है, तो निकलता है ना, लैट्रिन के रास्ते निकल रहा है,
तो उसमें जब कीड़ा निकल रहा होता है तो बीच में उसको खींचना नहीं चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। जब टूट जाएगा, जहाँ से टूट गया वो नहीं से बाकी का अंदर कीड़ा रहेगा तो वहीं से अंदर दोबारा जन्म ले लेगा, तो और उससे कीड़े पैदा हो जाएंगे। उसको तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। टेप वॉर्म में नर और मादा दोनों एक ही कीड़े में होते हैं, इसलिए वो आगे प्रजनन बहुत आसानी से कर देते हैं। साथ ही टूटने पर भी उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, इस वजह से वो वापस पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कोई मेडिसिन है? हाँ, अभी इसके लिए पूरी मेडिसिन हमारी नहीं हो सकी, तो इसमें साइना 30 है, साइना 6 है, साइना 3X है। ये जो है राउंड वॉर्म्स और थ्रेड वॉर्म्स के लिए मेडिसिन है। पहले हमने दूसरी बताई है, ये राउंड वॉर्म्स और थ्रेड वॉर्म्स के लिए है। इसमें पेशेंट का पहचान करनी हो भी इसमें कौन से कीड़े हैं, अगर टेस्ट नहीं करवाया तो इसका स्वभाव जो चिड़चिड़ा हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, अनेमिक हो जाता है, ग्राइंडिंग टीथ, बच्चा रात को सोता है तो ये दांत आपस में रगड़ता है, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं इसको बोलते हैं। और ज़्यादा भूख लगनी, नाक में बार बार खारिश करनी, तो ऐसे टर्बिड यूरिन जिसका बच्चे का टर्बिड हो जाता है, जिसको दुधैला यूरिन बोलते हैं। यूरिन बिल्कुल प्लेन उसमें जैसे दूध जैसी वाइटनेस से आ जाती है, टर्बिड यूरिन बोलते हैं। और बच्चा नींद में रात को चीख मार के अचंचेत उठ जाता है, तो ये, और बच्चा इसका सिम्टम है पेट भार सोता है। आम सीधे सोते हैं, वो बच्चा पेट भार सोएगा, तो ये इसका मसला है। इसके लिए जो मेडिसिन है ये है साइना 30, इसको दे दी जाए, 3-4 हफ्ते लगातार दी जाए तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। साइना का तो एक ऐसा सिम्टम है, अगर पहले दिन से ही अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो पहले दिन से ही ये साइना लेने से रात को पेशाब करना बंद कर जाता है कई बार, तो ऐसे ऐसे केस हैं। एक मेडिसिन और है सेंटोनाइनम 1X, और 3X में मिलती है। 1X में एडवाइजेबल है बट मार्केट में अवेलेबल कम है, तो इसको 3X ही ले ली जाए। और जब स्टूल या एक्सरे कराएं ये क्लियर हो जाए हमें कि हमारे कन्फर्म हो जाता है कि पेट में राउंड वॉर्म्स हैं या पिन वॉर्म्स हैं, तो ये मेडिसिन दिन में 3 बार या 4 बार उसको देनी चाहिए। और 3-4 हफ्ते लेने से ये सारे कीड़े मर जाएंगे। अगर कीड़े पूरी तरह बाहर नहीं निकले तो उसको 2-3 दिन लगातार बच्चे को रात को, जब बड़े भी हों, ये बड़ों को भी हो सकता है, रात को 1-1 चम्मच कैस्टर ऑयल चाहे दूध में डालकर दे दी जाए, चाहे गर्म पानी में डालकर दे दो, तो सुबह तक वो सारा पेट डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उसको एक दिन अच्छे से पेट से लैट्रिन आ जाएगी तो सारे के सारे कीड़े बाहर निकल जाएंगे। डॉक्टर सत्येंद्र मोहन, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।